ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। बैतूल से खबर है, इंडिया फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ का 3 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन जोधपुर राजस्थान में बड़े उत्साह और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। इसमें देश के 18 राज्यों से आए वरिष्ठ पत्रकारों, संपादकों और मीडिया प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और पत्रकारिता की वर्तमान चुनौतियों तथा भविष्य की दिशा पर सार्थक चर्चा की। सम्मेलन की शुरुआत स्वर्गीय राव साहब को श्रद्धांजलि से हुई, जिनका योगदान भारतीय पत्रकारिता में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख्य आकर्षण ग्रामीण पत्रकारिता पर केंद्रित वर्कशॉप रही, जिसमें छोटे शहरों और गांव के पत्रकारों को संसाधनों की कमी, राजनीतिक और प्रशासनिक दबावों जैसी कठिनाइयों पर चर्चा हुई तथा तकनीकी, कानूनी सहायता और प्रशिक्षण देने के सुझाव दिए गए। मीडिया की बदलती भूमिका और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता भी चर्चा का विषय बनी। इसमें फेक न्यूज के खतरे और पेशेवर जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया। सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर वर्कशॉप और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सलमान खान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश यूनिट के सदस्यों ने विशेष भूमिका निभाई। जिले के अध्यक्ष राज मालवीय, ललित छत्रपाल, मनीष राठौर, धीरज अवस्थी, राजू धोटे, विशाल मालवीय, राजकुमार बारसे, धर्मेंद्र वर्मा, प्रवीण आर्य ने राज्य मंत्री के बिश्नोई और विधायक महंत प्रताप पुरी का भव्य स्वागत कर संगठन की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। बैतूल इकाई के पत्रकारों में उत्साह देखा गया और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला। अंतिम दिन पत्रकारों ने अनुभव साझा किए और संगठन के नए अध्यक्ष के चयन की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया। प्रतिनिधियों ने कहा कि IFWJ देशभर के पत्रकारों की आवाज है, जो कि इस तरह के आयोजनों से पेशेवर मजबूती के साथ लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है। मैं राज मालवीय हूँ, मध्य प्रदेश से आया जी। बताइए, जो आज जयपुर में अधिवेशन हुआ है 131वां, तो इसमें आपको क्या कुछ सीखने को मिला और क्या कुछ लाभ या हानि होगा पत्रकारों के लिए? देखिए, बात रही हानि की, तो ऐसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि ये पत्रकारों का सम्मेलन है और यहाँ पे ज़्यादातर पत्रकारों के हितों में उनके मुद्दों को लेकर बात की जाती है। जो हमारे क्षेत्र में पत्रकार समस्याएं फेस करते हैं, उसको लेके सम्मेलनों में बहुत सारे लोग अपने अपने विचार रखते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और प्रतिक्रियाएं देते हैं। इससे हमारे दूसरे जो पत्रकार साथी हैं, जो इन चीज़ों से अनजान होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जो समस्याएं फील्ड में आती है, उसका हल कहीं ना कहीं उनको ऐसी सम्मेलनों में आने से, कार्यक्रमों में शामिल होने से मिलता है। दूसरी बात, ये अधिवेशन दरअसल हमारे IFWJ के जो राव साहब थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका निधन होने के बाद ये पहला आयोजन है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसी संदर्भ में आयोजन किया गया था जोधपुर। जैसे कि देखा जाता है कि क्षेत्रीय स्तर के और ग्रामीण स्तरों के पत्रकारों के साथ बहुत सारा अन्याय होता है, तो उनके हित के लिए भी कुछ आपके फेडरेशन के द्वारा कुछ बनाया गया नियम या कुछ बताया गया इस अधिवेशन में? हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सलमान खान जी ने मंच से इस बात को प्रमुखता से रखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में और जिला स्तर के हमारे जो पत्रकार साथी हैं, उनके साथ कई बार प्रशासनिक दबाव में और राजनीतिक दबाव के चलते कई द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जाती है। जैसे उनके खिलाफ जो भी विभिन्न समाचार प्रकाशित करते हैं, तो उस संदर्भ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से ये बात कही है और प्रमुखता से रखी अपनी बात कि कम से कम राष्ट्रीय संगठन इस बात को संज्ञान ले और दिल्ली जैसे जंतर मंतर क्षेत्र में हम केंद्र सरकार के सामने ही अपनी समस्याओं को रखें, उसमें पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए विशेष तौर पे मांग रखी है। बताइए, क्या नाम है आपका? ललित छत्रपाल। आप इस अधिवेशन में आए हैं, क्या क्या अनुभव रहा आपका और क्या कुछ खास है इस अधिवेशन में? इस अधिवेशन में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। सबसे ज़्यादा हमें ये चीज़ सीखने को मिली कि हमें पत्रकारिता को कैसे सफलता की राह पर ले जाना चाहिए, कौन सी खबरों को किस प्रकार से उठाना चाहिए। दूसरी बात एक ये सीखने को मिली कि हमारा जो कार्यक्रम था वह 18 राज्यों के लोग, 18 राज्यों के पत्रकार यहाँ आए थे, उन लोगों से हमारे को मिलने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान का यह जो जोधपुर है, जोधपुर की टीम ने जो व्यवस्थाएं की उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, जो सम्मान दिया उसके लिए भी उनको बहुत सारा धन्यवाद।
और ये जो आज जो जोधपुर के समापन कार्यक्रम के पश्चात में जो जोधपुर के जो किले हमको घुमाए जा रहे हैं जोधपुर की IFWG की टीम की तरफ से, वो बहुत ही सराहनीय है और जीवन भर यह याद रहेगा हमको। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या पत्रकारों के हितों के लिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान खान है जी मैं IFWG मध्य प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। आज जो हमारा जोधपुर में 131वां सम्मेलन हुआ है, तो इसमें क्या पत्रकारों के हित के लिए कुछ कहा या कुछ बताया गया, क्या नियम बना है? ये एक्चुअली जो संगठन है IFWG देश का सबसे बड़ा पुराना संगठन है। 28 अक्टूबर 1950 में इसका गठन हुआ था। 75 साल में चल रहे हैं इसके। और पत्रकारों के लिए लगभग अगर अभी तक जो भी संघर्ष करे हैं तो IFWG नहीं कर रहे हैं, चाहे वो उनके वेतनमान का मामला हो, 4 वेतन बोर्ड बने, सारे मामले जो है मणिसाना वेतन बोर्ड, बचावत वेतन बोर्ड, अभी एक मजीठिया वेतन आयोग जो गठन करा है, ये सब IFWG ने अपने संघर्ष से गठन करवाए हैं। और सरकार अगर नहीं मानी है तो हम उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और छोटा सा प्रश्न एक और करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ पर एक विशेष वो हुआ है कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना था, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज हमारा क्या है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के विक्रम राव जी, उनका स्वर्गवास हो गया है। अब वो स्थान रिक्त हुआ है तो उसकी जगह पर नया अध्यक्ष का गठन करना। तो जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत कल हमने मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करा है, जिसको 2 महीने का उसका कार्यकाल रहेगा। 2 महीने के अंदर वो तमाम देश के 27 राज्यों से जो भी पत्रकार हैं, जो भी इकाइयाँ हैं, उन सबसे सदस्य सूची उपलब्ध करवाएंगे। उसके आधार पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे और अगले सम्मेलन में मतदान होने के बाद, आवश्यकता होने पर मतदान होने के बाद, वैसे हमारे यहाँ नियुक्ति का प्रावधान नहीं है कि किसी को भी नियुक्त कर दें, इलेक्शन के बाद ही अध्यक्ष घोषित किया जाता है। राव साहब पिछले 4 बार से मैं देख रहा था, हर बार हर 3 साल में एक इलेक्शन होता था और अध्यक्ष नियुक्त होते थे। कैसा अनुभव रहा है आपका जोधपुर सम्मेलन का, और अगला सम्मेलन कहाँ होगा, ऐसा कुछ निर्धारित हुआ है? अगला सम्मेलन तो बाद में 4 जगह के नाम आए हैं, लेकिन ये बाद में वर्किंग कमेटी तय करेगी, क्योंकि अभी अस्थायी वर्किंग कमेटी है हमारे पास। प्रदेश अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमने हैं तय करे हैं वो भी 2 महीने के लिए हैं, राष्ट्रीय महासचिव थे वो भी 2 महीने के लिए थे। लेकिन अब कल क्या है कि चुनाव आयोग नियुक्त हो गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो पूरी बॉडी निष्क्रिय हो गई, उसके अधीन हो गई है। तो अभी जो भी डिसीजन होगा वो चुनाव अधिकारी जो तय करेंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कहाँ होना है, कब होना है, क्यों होना है। मनीष जी बताइए, IFWG के 131वें राष्ट्रीय अधिवेशन जोधपुर में आप आए हो, आपका क्या अनुभव, क्या कहता है? सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे IFWG का कार्यक्रम हुआ 131वां, यह अधिवेशन अभी तक के अधिवेशनों में बहुत खास था, क्योंकि इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था और उसकी एक समिति निर्धारित की गई थी, उसके माध्यम से चुनाव होना था। बॉडी गठित हो चुकी है, निर्वाचन अधिकारी भी बन चुका है। अब आगे जब भी हमारा दूसरा सम्मेलन या तीसरा सम्मेलन रखा जाएगा, उसमें हमारे अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। रहा बात मेरे यहाँ के अनुभव का, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि यह अनुभव एक बहुमूल्य धरोहर के समान है। यहाँ का पहनावा, यहाँ का खाना, यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि इतिहास गवाह है। जिस जगह पे आप मेरा यह इंटरव्यू ले रहे हैं या मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक ऐसे किले के पास खड़ा हूँ जिसका बखान नहीं किया जा सकता, जो लगभग 145 फुट से ऊंचाई पर है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? ये विशाल जी, आपको इस कार्यक्रम में आकर कैसा महसूस हुआ? जी, महसूस तो बहुत अच्छा हुआ। जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, इसमें जो पत्रकारों को असुविधा होती है उस पर जो चर्चा की गई है, और जो हमें वरिष्ठों ने जो ज्ञान और रास्ता दिखाया है, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। एक पारदर्शिता आई है, हम का रास्ता दिखाया गया है, और भविष्य में नव युवा पत्रकारों को उन्हें एक सच्ची राह पर चलने की प्रेरणा दी गई है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार बाड़से की रिपोर्ट। IFWG का ये राष्ट्रीय सम्मेलन पत्रकारों के लिए प्रेरणा और समर्पण का उदाहरण रहा, जिसने उन्हें न केवल एकजुट किया बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।